हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेष क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है परसेंटेज का चल रहा है। अभी तक आपका जो क्लास हुआ है बंधु, वॉल्यूम 13 हुआ है। आज वॉल्यूम 14 होगा। तो देखेंगे आज के वॉल्यूम में किस प्रकार के सवाल रहते हैं और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए बंधु, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी भाई बंधु को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बंधु लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं वॉल्यूम 14 के साथ वो किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, स्टार्ट होता है आज का क्लास और ये है वॉल्यूम 14 बंधु और 127 नंबर प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे बंधु। इससे पहले 126 प्रश्न आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सवाल क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्त अंक ज्ञात करें। तो बंधु, जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उत्तीर्ण के लिए एक सीमा रहता है, कितना परसेंट लाएंगे आप उत्तीर्ण कर जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही प्रश्न है कि अगर आप 40% अंक लाते हैं परीक्षा में तो आप उत्तीर्ण कर जाते हैं, यानी पास कर जाते हैं। तो एक छात्र ने क्या किया पता है, 178 अंक प्राप्त किया, यानी कितना बंधु, 178 अंक प्राप्त किया, जिसके कारण उसे 22 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 22 अंक से अगर अनुत्तीर्ण हो गया बंधु, अगर 22 अंक इसमें ऐड कर देंगे तो क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। और जैसे वो पास कर जाएंगे तो उसका परसेंट कितना हो जाएंगे, 40%। यानी इस 40% के बराबर 178 प्लस 22 अंक, क्योंकि 22 अंकों से वो फेल कर रहा है। तो बंधु, इस 40% बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे बंधु। हमें चाहिए परीक्षा में कुल प्राप्तांक। तो बंधु, परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना परसेंट, 100%। तो 100% बराबर आप निकाल लीजिए तो हो जाएंगे 200 बट्टी कितना, 40, और गुना कितना बंधु, 100। घटा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। यानी परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना है, 500 है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न होंगे बंधु 128, 128 नंबर। आपका अगला प्रश्न 128 प्रश्न के क्या रहा है ध्यान दीजिएगा। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंक का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक है। अधिकतम अंक का अर्थ है कि कुल पूर्णांक यानी पूरे का पूरे क्या है, ये ज्ञात करना है। तो बंधु, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, यानी प्राप्त करना है कितना बंधु, 30%। लेकिन उसने लाया कितना है, कुल अंकों का 25% प्राप्त किया है। 25% प्राप्त किया है, कहता है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी बंधु 40 अंकों से क्या कर गया, वो फेल कर गया, यानी क्या कर गया, फेल कर गया। तो कहता अधिकतम अंक है, तो अधिकतम अंक निकल जाएंगे बंधु। अगर 30% आप लाते तो पास करते, अब 25% लाते हैं बंधु तो 40 अंकों से क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। यानी जो फेल और पास का अंकों का अंतर है वो कितना है, 40 अंकों का है। और वही पास और फेल का जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना परसेंट है, 5% का अंतर है। तो यही 5% का जो अंतर है बंधु, वो कितने अंकों का अंतर है, 40 अंकों का अंतर है। तो अधिकतम जो लाना है अंक, तो कितना परसेंट, 100%। तो 100% बराबर 40/5 गुना 100, कटा देंगे बंधु तो 8 बार में कट जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अगला जो प्रश्न होंगे वो 129 होंगे। तो हमारे मित्र बंधु, अगला जो सवाल है 129 नंबर है। देखिए क्या है प्रश्न आपका। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो बताएं कि पूर्णांक क्या था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, पिछले प्रश्न के ही तरह है। यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो है उसको 36% अंक लाना होगा। लेकिन उसने क्या किया बंधु, एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, यानी 20% अंक हासिल किया और कहा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी 12 अंकों से क्या हो गया बंधु, फेल हो गया। 12 अंकों से ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए आगे चल के कहता है बताइए कि पूर्णांक क्या था। तो बंधु, आप जान रहे हैं कि 36% अंक लाता तो पास कर जाता,
20% अंक लाया, फेल कर गया, तो कितना परसेंट के अंतर से फेल किया? तो बंधु 36 में अगर 20 घटाते हैं तो 16% के अंकों से क्या कर गया? फेल कर गया। तो यही 16% अंक उसको कम आना। कितने अंक के बराबर कम आना बंधु? 12 अंक के बराबर कम आना। यानी 16% बराबर क्या? 12। और कह रहा है पूर्णांक क्या था? तो पूर्णांक हमारा कितना बंधु? 100%। तो 100 बराबर 12/16 गुना कितना बंधु? 100। क्लियर हो गया। इसको कटा दीजिए बंधु, 4 से कटा दे रहे हैं, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 25 चौके 100 और 25 तिया क्या हो गया बंधु? 75। यानी कि पूर्णांक जो था वो कितना था? 75 था, यानी 75 था, जो कि आप ऑप्शन देख रहे हैं कितना नंबर पे बंधु? चौथा नंबर पे। क्लियर हो गया। आप सब इस तरह के सवाल को बना लेंगे। अगला जो सवाल है 130 नंबर का है। आपका अगला सवाल है 130 नंबर। देखिए बंधु सवाल क्या है? एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एक परीक्षा में लड़का यानी बॉय और लड़की यानी गर्ल्स, ठीक है बंधु। लड़का के लिए जो है और लड़कियों का जो प्रतिशत है वो क्रमशः में दिया है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या लड़कियां हैं, तो लड़कियां जो है कितना परसेंट बंधु? 35%। और लड़कों के लिए क्या है? 40%। यानी ये उत्तीर्ण होने का उनका प्रतिशत है। यानी कहने का जो अर्थ है, लड़का अगर 40% लाएंगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे, अगर लड़की 35% लाएंगे तो लड़की उत्तीर्ण हो जाएंगे। आगे जो दिया है कि एक लड़की ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी 483 लाने के बाद भी वो 117 अंकों से क्या कर गया? फेल कर गया। तो बंधु 483 और 117 अगर जोड़ देंगे तो क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। और जैसे लड़का पास कर जाएंगे उसका कितना परसेंट आ जाएगा? 40% हो जाएगा। यही 40% बराबर इतना अंक के बराबर होगा बंधु। तो 40% बराबर कितना बंधु? 600। यानी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 600। तो हमें कुल प्राप्तांक चाहिए पहले, तब जाके लड़कियों के लिए उत्तीर्ण लाएंगे अंक कितना आना चाहिए। तो बंधु कुल प्राप्तांक कितना? 100। तो 100 बराबर 600 बटे 40 गुना कितना? 100। इसको कटा देंगे बंधु तो 15 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 1500। देखिएगा कुल प्राप्तांक कितना हो गया? 1500 हो गया। आगे चल के कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो बंधु लड़की के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होना चाहिए? 35% होना चाहिए। कितने अंकों में से? टोटल 1500 अंकों में से। क्योंकि जब परीक्षा हो रहा है तो लड़का और लड़कियों के लिए एक ही टोटल पूर्णांक होंगे। तो 1500 का हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 35% निकाल देंगे। तो बंधु 35% का मतलब 35/100। अब देखिए घटा दीजिए तो गुना कर देंगे बंधु। 15 गुना 35 तो हो जाएंगे कितना? 525। यानी कि लड़कियों को उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम जो अंक चाहिए वो कितना चाहिए? 525 चाहिए। क्लियर हो गया बंधु। जो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो कितना नंबर पे है? कहीं नहीं है। न 1 नंबर, न 2 नंबर, न 3 नंबर, न 4 नंबर। तो क्या हो जाएंगे बंधु? नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बंधु चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होगा 121 होगा, जो कि यहाँ पे होगा वो टाइप चेंज हो जाएंगे बंधु। अब टाइप चेंज के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए मित्र बंधु सवाल का क्या हो गया? टाइप चेंज हो गया। 131 प्रश्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए बंधु ये जो सवाल है बताने से पहले ध्यान दीजिएगा, इसको वेने डायग्राम से बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से बनाने लगेगा कि सर देखते ही देखते इसको हमने मार दिए यानी बना दिए। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में विद्यार्थी 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और दोनों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए? तो बंधु आप जब एग्जाम देते हैं या कोई भी विद्यार्थी एग्जाम देता है, वहां पे सब्जेक्ट रहते हैं, या 2 सब्जेक्ट लिया है, एक गणित लिया, दूसरा क्या लिया? अंग्रेजी लिया है। तो एकदम पूरी तरह से इसको डायग्राम में बनाइए आप। इसको आप मैथ लगा दीजिए यानी गणित, और दूसरा आप ले लीजिए अंग्रेजी, इंग्लिश। अब कहेंगे दोनों में से कुछ भाग सर ओवरलैप आप क्यों किए? तो ओवरलैप इसीलिए किए बंधु क्योंकि यहाँ दोनों में बात आ रहा है, तो बीच का जो स्थान होगा वो दोनों में आ जाएंगे। अब कह रहा है कि 60% एकदम समझिएगा, गणित में
60% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और अंग्रेजी में 70%, यानी इंग्लिश में बंधु कितना 70%, और कह रहा है दोनों में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं कितना होते हैं 50%, ये दिया हुआ है बंधु। अगर ये उत्तीर्ण है, देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा बंधु, एक सवाल में अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरे का पूरे सवाल आप यूं ही बना लेंगे। तो क्या है सवाल, गणित में 60%, इंग्लिश में 70% उत्तीर्ण होता है, दोनों में 50%। अगर बंधु ये उत्तीर्ण है और ये उत्तीर्ण है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उत्तीर्ण में ही इसका आंसर निकाल देंगे। तब बाद में देख लेंगे अनुत्तीर्ण के लिए। अगर ये उत्तीर्ण रहता और ये अनुत्तीर्ण रहता, या तो इसको अनुत्तीर्ण बदल में देते या इसको हम उत्तीर्ण में बदल देते, दोनों में से किसी एक को बदल देंगे बंधु। टोटल क्या होना चाहिए, या तो अनुत्तीर्ण में होना चाहिए या तो उत्तीर्ण में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट के साथ इस सवालों को हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है दोनों में, सबसे पहले दोनों में कितना परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए 50%। तो बंधु यहाँ 50 लगा दीजिए, क्लियर है। अब देखिएगा, कहता है गणित में 60%, तो बंधु गणित का जो भाग है वो यहाँ से यहाँ तक है, पूरा का पूरा गणित है। यहाँ 50 आ चुका है, तो कितना देंगे बंधु, जो पूरे का पूरे गणित कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए आप, और यहाँ पे दोनों में 50 है ही, टोटल मिला के हो गया 60% गणित में, क्लियर है बंधु। अब आगे देखिएगा, अंग्रेजी में 70%, तो बंधु यहाँ 50 तो इसके अंग्रेजी के लिए भी आ गया, तो कितना देंगे 20। अगर ये 20 दे देते तो अंग्रेजी क्या आ जाता 70%। टोटल उत्तीर्ण कितना हो गया बंधु, टोटल पास कितना हो गया देख लीजिए, 10 और 50, यानी 10 प्लस 50 प्लस 20, ये को एकदम विस्तार से समझिए। 10 50 60 और 20 कितना 80%, यानी टोटल जो विद्यार्थी हमारा बंधु मैथ और इंग्लिश में, यानी पूरे ओवरऑल की बात करो कितना परसेंट आ रहा है 80% पास आ रहा है। तो फिर कितना परसेंट आएगा बंधु, तो 100 में 80 चला गया तो कितना परसेंट 20%। यहाँ कह रहा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, तो 20% क्या हो गए बंधु, अनुत्तीर्ण हो गए। एकदम आंसर आपका मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में। एकदम फिर से एक बार समझिएगा बंधु, इस तरह के सारे सवाल को आप डायग्राम से बना दीजिए, सबसे अच्छा हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन के चक्कर में नहीं रहिए, इंटरसेक्शन के चक्कर में नहीं रहना है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, अगर उत्तीर्ण में ये है तो ये उत्तीर्ण में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये उत्तीर्ण में है या अनुत्तीर्ण में है तो दोनों में से किसी एक को एक ही कैटेगरी में बदल दीजिए। उसके बाद बंधु बीच वाला, यानी जो कह रहा दोनों में हो, पहले दोनों में बैठा दिए। उसके बाद मैथ में यानी गणित में कह रहा था 60%, तो इसका मतलब 50 यहाँ पहले से था, तो 10 दे दिए, टोटल इधर 60 हो गया। अंग्रेजी में कह रहा था 70, यहाँ 50 बीच में है, तो 20 दे दिए, तो इधर क्या हो गया बंधु 70, टोटल जोड़े तो पास हो गया 80%। तो फिर कितना हो गया 20%। एकदम समझ गए बंधु। जब आप समझ गए तो अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वह 132 नंबर आने वाले हैं, क्लियर है बंधु। आपका जो अगला प्रश्न है 132 यानी 132 नंबर, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न बंधु, पिछले प्रश्न के ही तरह है यह भी प्रश्न। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बंधु वहां जो कंडीशन था उत्तीर्ण में था, अनुत्तीर्ण निकाल रहे थे, या अनुत्तीर्ण में है उत्तीर्ण निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बंधु, एक हिंदी है तो आप एक हिंदी का डायग्राम बना दीजिए, और एक संस्कृत है, एक संस्कृत का बना दीजिए बंधु। कह रहा है दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अगर दोनों विषय में बंधु 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो बीच में हम 20% लगा दिए, क्लियर है। कहते बंधु हिंदी में 40% और संस्कृत में 25%। अगर हिंदी में 40 हुआ बंधु तो ओवरऑल हिंदी यहाँ से यहाँ तक लेंगे, 20 आ चुका है तो 20 देंगे तो क्या हो जाएगा बंधु 40 हो जाएंगे, क्लियर है। आगे देखिए बंधु, संस्कृत में 25%, यहाँ बंधु इतना संस्कृत में से 20 आ गया तो कितना 5, तो टोटल जोड़ते बंधु क्या हो जाता है 45%। यानी ये टोटल अनुत्तीर्ण में है, तो अनुत्तीर्ण यानी फेल कैटेगरी में 45% ओवरऑल विद्यार्थी हो गया बंधु। अब आगे चल के देख लीजिए, कहता है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितना परसेंट होंगे बंधु 100 में अगर 45% अगर उत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो रहा है, तो 55% क्या हो रहा है बंधु पास हो रहा है, यानी उत्तीर्ण हो रहा है। तो देखिए बंधु, डायग्राम सब कितने फास्ट से सवाल को बना लेते हैं, और जो देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है कितना नंबर पे बंधु, तीसरा नंबर पे है, क्लियर हो गया। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 133। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 133 है। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा,
एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आपका सब्जेक्ट क्या-क्या है? थोड़ा फास्ट बनाइए। हिंदी है और दूसरा क्या? अंग्रेजी है। हिंदी को ऐसे, अंग्रेजी को इसी सूचित किए बंधु। यहाँ पे देखिएगा हिंदी में 35%, 45%, अंग्रेजी में 20% दोनों में फेल हुए। यानी कि सारा का सारा जो डाटा है वो फेल में दिया हुआ है, तो बंधु बीच में लिख दीजिए 20%। और उसके बाद हिंदी में बंधु कह रहा 35, तो 20 यहाँ ऑलरेडी पहले से बैठ चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बंधु? 15% हो जाएंगे। फिर आगे चल के कहता 45% अंग्रेजी में, यहाँ पे 20 आ चुका है तो 25 देंगे बंधु। अब इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो आपका हो गया 20 और 25 बंधु 45, 45 और 15 क्या हो गया? 60%। यानी 60% क्या कर गया? फेल। तो कह रहा पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, तो बंधु कितना हो जाएंगे? 40% हो जाएंगे पास वाले विद्यार्थियों का। तो आपका जो आंसर है बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है? तीसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया? आप सब समझ गए बंधु। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं 134 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 134 नंबर 134, क्या कह रहा है प्रश्न? ध्यान दीजिएगा। किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यहाँ सारे का सारे जो डाटा दिया उत्तीर्ण में दिया है, और एक चीज में ऐड किया है हमारे मित्र बंधु, कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या 60 है। जो हम वहां पे परसेंटेज निकाला करते थे फेल का पास का, तो यहाँ निकालना है संख्या। कैसे निकालेंगे? आपका ध्यान हमारे स्क्रीन पे बोर्ड पे रहना चाहिए बंधु। देखिएगा दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट आप सबसे पहले इसको लगा लीजिए डायग्राम के द्वारा। एक है बांग्ला, तो बी लिख दीजिए। दूसरा गणित है, यानी एम मैथ लिख दीजिए। क्लियर है बंधु? दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण है पहले उसको लीजिए। कितना है? 65%, 65 डाल दिए। आगे चल के बंधु कहता है बंगला में 85%, तो बंगला में 85, तो यहाँ कितना डालेंगे बंधु? 20 डालेंगे, तो 65 और 20 कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा बंगला 85 हो जाएंगे। आगे चल के कहता है बंधु 70% गणित में, यहाँ 65 डाला हुआ है, तो यहाँ डालेंगे 5, तो पूरे का पूरे गणित यानी मैथ में हो जाएंगे 70। अब कह रहा है बंधु यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, यानी हमारे पास जो 100 बराबर है बंधु क्या है? वो 60 है। तो कहता है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? तो हम सबसे पहले बंधु यहाँ से पास परसेंट निकालेंगे, फिर परसेंट निकालेंगे, फिर हम संख्या निकालेंगे। अब बंधु यहाँ पे देखिए अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 65 और 5 70, 70 भी कितना हो गया बंधु? 90%। यानी 90% क्या कर रहा है? उत्तीर्ण कर रहा है, यानी पास हो रहा है। तो फेल कितना हो रहा है बंधु? 10% हो रहा है। तो 100% यानी 100 बराबर कुल जो परीक्षार्थियों की संख्या कितना दिया है? 60 दिया है। तो हमें कह रहा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का परसेंट कितना है? 10 है, यानी फेल का जो परसेंट है वो क्या है? 10 है। तो 10 बराबर निकालेंगे बंधु 60/100 गुना 10। बंधु कटा देंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएंगे? 6। यानी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की जो संख्या है इस विद्यालय की परीक्षा में, तो कितना है बंधु? 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? पहला में है। क्लियर हो गया बंधु? आप सब समझ गए। तो आज का जो क्लास है बंधु इतना ही रहेंगे। फिर आपकी सेवा में आप सबों के साथ बंधु अगली क्लास में हम मिलेंगे। तब तक आप सबों को हमारे तरफ से, अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।